ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। मार्केट में एक अगेन अपने को सेल ऑफ देखने को मिला, ठीक है। जो हम लोगों ने डिसाइड किया था 50% से ऊपर खुलेगा तो शॉर्ट कवरिंग को प्लान करेंगे, नहीं तो वापस से ये आपका एक बार रेंज में फंस जाएगा। कल हम लोगों ने देखा था कि अगर ये गैप खुलेगा तो इसके अंदर आपका फंसने के चांसेस हैं। कल मैं आपको शीट जरूर देख लेना, एक्सपायरी है कल मंथली, उसमें मैं आपको रेंज भी दूंगा, शॉर्ट कवरिंग के पॉइंट्स ट्रिगर्स भी दूंगा। कॉल साइड में शॉर्ट कवरिंग आनी हुई तो कहाँ पे आएगी, या फिर पुट साइड में आई होगी तो कहाँ पे आएगी, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो वो आप उसमें शीट में अपना देख लेना। अभी फिलहाल हम लोग क्या देख रहे हैं कि मार्केट में क्या होगा, तीन केसेस होंगे, ठीक है। या तो गैप डाउन खुलेगा, एक गैप अप खुलेगा, या फिर आपका साइडवेज खुलेगा। अगर गैप अप खुलता है तो कितना गैप अप, जैसे 50% कैंडल के ऊपर होना चाहिए, वैसे इसका क्या 50% के ऊपर खुल रहा है, वो कौन सा लेवल आ रहा है। कल वो लेवल था तो 43,400 के आसपास का ना, 350-400 के आसपास का। अब लेवल आ रहा है 43,050 के ऊपर। अगर उसके ऊपर खुलेगा तो शॉर्ट कवरिंग को प्लान करेंगे, नहीं तो ये मार्केट में आपका एक ब्रेकडाउन दिख रहा है। पहले वीकली चार्ट देख रहे हैं, ठीक है। कल हो सकता है नीचे से बाइंग आ जाए, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान इस वक्त नेगेटिव सिनेरियो में चल रहा है। मतलब क्या है कि सबको ब्रेकडाउन दिख रहा है मार्केट में, चार्ट सब होता है तो क्या होता है, इंट्राडे के अंदर एक बाउंस आ जाता है। तो उसको ध्यान रखना, वो हम लोग लेवल्स को अपना शीट में मेंशन करके रखेंगे कि कहाँ पे अपना बाउंस को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल क्या दिख रहा है, अभी कोई भी आपको एक मेजर वीकली चार्ट दिख रहे हैं हम लोग ये, ठीक है। यहाँ पे आपने कंसोलिडेट किया था, ब्रेकडाउन आया, ब्रेकडाउन आने के बाद अभी आपको मेजरली सपोर्ट जो प्रीवियसली दिख रहा है वो यहीं के आसपास दिख रहे हैं। कौन सा आ रहा है वो आपका 42,500-600 का, 43,000 के नीचे ब्रेकडाउन उसने दे दिया है, ठीक है। तो वो चीज़ अपने को ध्यान में रखनी है। अगर ये गैप डाउन खुलता है, मैं फिर बता रहा हूँ कि फर्स्ट जो ट्रेड मिलता है, जैसे आज भी मॉर्निंग में हम लोगों ने बाइंग से पैसा कमाया था, निफ्टी को हम लोगों ने बाई किया था, वो ऊपर पे 440 तक का टारगेट मिला था, ठीक है। तो वो अपने ने 22 पैसा बना था। क्यों बना था, बिकॉज जनरली क्या होता है, यहाँ पे एक शॉर्ट सेलर होते हैं, शॉर्ट सेलर एक बार प्रॉफिट बुक करने आते हैं, तो शॉर्ट सेलर जब प्रॉफिट बुक करने आएगा तो क्या होगा, उसको मुनाफा मिलेगा। उसके बाद क्या होता है, वो जो प्रॉफिट हम अपने को निकल जाता है, उसी प्रॉफिट में से अगला हम लोग ट्रेड लेते हैं सेल का, कि कहाँ पे सेल करना है क्या नहीं करना है, ठीक। आज थोड़ा सा किस्मत खराब थी, वरना अपने को 20 पॉइंट्स का, सिर्फ 20 पॉइंट्स का एसएल 1 मिनट में काटे चला गया, मतलब एक स्पाइक आया, वरना हम लोगों ने 43,200 पे बैंक निफ्टी को शॉर्ट किया हुआ था। उसके बाद एक स्ट्रैंगल शॉर्ट किया था, उसमें अपना बुक कर लिया, ठीक। अभी मैं अगर बात करता हूं तो वही सेम सेम चीज होती है। कभी भी अगर ये मान लो कल भी ये स्लाइड होकर नीचे आ जाएगा, एक बार दिन में बाइंग की अपॉर्चुनिटी रहता है, स्कैल्पिंग में तो जाए, ठीक है। वो बाइंग की अपॉर्चुनिटी अगर आपने पकड़ ली तो उससे फिर ठीक रहता है। नहीं तो सेल करूंगा, थोड़ा सा कम क्वांटिटी में करूंगा, क्योंकि लगातार 2 दिन से आपकी अच्छी क्वांटिटी में सेलिंग आ रही है। देखो मैंने फिर बताया, सब लोग इस वक्त नेगेटिव होंगे, सब लोग सेल 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 कर रहे होंगे, और मार्केट सरप्राइज कर देता है कभी कभी, ठीक है। तो उसको ध्यान रखना। अगर आप फर्स्ट टाइम सेल कर रहे हो, मतलब नीचे की तरफ कर रहे हो, तो आपने एग्रेसिव सेलिंग में जाना, थोड़ा 50% क्वांटिटी के सेल करना। मान लो ये नीचे आती, क्या क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपको, पहले वन डे के चार्ट पे आते हैं, ठीक है। वन डे के चार्ट पे कल खुल के ये आपको वापस से नीचे आना स्लाइड करता है, तो अगर उस आपने ओपनिंग रेंज ब्रेकडाउन में उसमें आप शॉर्ट कर रहे हो, अभी इस लेट से इस लो के नीचे आप वापस शॉर्ट कर रहे हो, तो कम क्वांटिटी में करना, एक बार उसको लेट्स ऊपर आने दो, उसके बाद दोबारा से नेगेटिव एक्शन बनता है, तब आप सेल करना। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, यहां पे अगर आप देखोगे तो ये देखो, मार्केट में अगर आप खुलते ही शॉर्ट कर देते ना, तो एक बार आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाता। उसके बाद क्या हुआ, जब दोबारा मौका मिला तब उसने सेकंड हाफ में सेलिंग आई। तो सेम चीज होता है, क्यों, बिकॉज यहाँ से आपके एक शॉर्ट सेलर्स होते हैं, मार्केट ऊपर खुलेगा तो एक बार वो शॉर्ट सेलर्स अपना प्रॉफिट बुक करने आते हैं। जब शॉर्ट सेलर्स प्रॉफिट बुक करते हैं तो क्या होता है, मुनाफे की तरफ आता है। अभी निकालते हैं कि लेवल्स कौन कौन से आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट, ठीक है। सबसे पहली बात, चार्ट के लेवल जो आ रहे हैं अपने, ठीक है। चार्ट पे क्या दिख रहा है कि यहाँ के आसपास अपना ब्रेकडाउन आया है, तो ऊपर की रेंज 43,400 को अपने लोग चार्ट पे नोट करके रख लेते हैं, कि अगर ऊपर की रेंज क्या है अपने एक्सपायरी की 43,400, ठीक है। मैं क्या कहना चाह रहा था आपसे कि अगर इसके नीचे आप वापस से शॉर्टिंग का मिलेगा, कौन सा लेवल आ रहा है 42,790, ठीक है। तो उसमें थोड़ा एग्रेसिव मत होना, एक बार बाउंस आ जाए, बाउंस आने के दोबारा सेल मिले तब एग्रेसिव हो जाना, ठीक है। वरना अपने को बाइंग की अपॉर्चुनिटी कहाँ मिल सकती है, अगर करना है तो हाफ क्वांटिटी में 43,030 के ऊपर ही करना, 2 बार अटेम्प्ट कर दे तब, ठीक है, उसके ऊपर करना। लेकिन बड़ा टारगेट के लिए प्लान नहीं करना, जब तक कि अगर कुछ ग्लोबली अच्छा हो जाए, मान लो कि डाउ फ्यूचर्स भागना चालू हो जाए, फिर आप थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट एक्सपायरी ना, मंथली एक्सपायरी वॉलेटिलिटी रहेगी रहेगी, तो वो ध्यान में रखना। तो उस केस में कम क्वांटिटी में ही जाना, सब्जेक्ट टू ग्लोबल मार्केट, ठीक है। तो कौन सा वो लेवल आ रहा है 43,500, इसके बीच में ट्रेड करना अवॉइड, थोड़ा सा टेंशन हो जाएगा। मैं अभी ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, कल मैं अवेलेबल नहीं हूँ, ठीक है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, शीट में मेंशन सारे लेवल्स कर दूंगा। अगर मैं बात करता हूँ तो इस रेंज में ट्रेड करना फंसने वाला काम है, क्योंकि यहाँ से आपको नहीं पता कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी या नीचे की तरफ जाएगी। लेकिन अगर नीचे की तरफ जाएगी तो भी मूवमेंट मिलेगा, ऊपर की तरफ जाएगी तो भी मिलेगा। अब आते हैं गैप अप, गैप डाउन, साइडवेज, तीन केसेस। गैप डाउन होगा ये सारा रेजिस्टेंस, गैप अप होगा ये सारा सपोर्ट, इसके बीच में खुलेगा तो कुछ नहीं, ठीक, सिंपल ट्रेड। अब अगर मैं बात करता हूँ नीचे की साइड सपोर्ट कहाँ आ रही, कोई भी मेजर सपोर्ट आपको अभी नहीं दिख रही, बिकॉज ने सारे वो तोड़ दिए लेवल्स, ठीक है। तो अगर
लेट से आपको नीचे की तरफ कल भी ट्रेड मिल रहा है और नीचे की तरफ आपको ट्रेंडिंग के लिए प्लान कर रहे हो, नीचे के सारे पुट साइड स्टेप हो रहे हैं, तो फिर कहाँ पे आएगा ये किसी को आइडिया नहीं होता। फिबोनाची से हम एक बार को चाहे तो लगा सकते हैं, ठीक है, वो लेवल से मैं आपको शीट में मेंशन कर दूंगा कि फिबोनाची से नीचे कहाँ है। लेकिन मेजर सपोर्ट आपकी नियरली 40,100 और 40,200 के बीच में मेजर सपोर्ट है। तो अगर वहां आ जाएगी तो एक बार अपने शॉर्ट्स को कवर कर लेना। मतलब मान लो ये खुलती गैप डाउन है, ठीक है, और गैप डाउन मिलकर आप कम क्वांटिटी में शॉर्ट कर रहे हो, तो ट्रेंड हम लोग क्या करेंगे, ट्रेल कर रहे हैं, तो यहाँ के आसपास आ जाएगी तो अपने को कवर करना जरूरी होता है। फिर वहां पे देखेंगे एक्शन क्या बनता है। ठीक, बाइंग की साइड कहाँ पे जाना है, इसके ऊपर कम क्वांटिटी में, और बड़ी वाली शॉर्ट कवरिंग आप तभी एक्सपेक्ट कर सकते हो जब 43,300 को क्रॉस करेगा। ठीक है, यानी ये तो आपकी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का एरिया काम करेगा ही करेगा। ठीक है, इसके ऊपर जब होगा तब फिर ऊपर की साइड की शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगी, वो भी मैं आपको कॉल का रेट मेंशन कर दूंगा। चलते हैं निफ्टी पे। निफ्टी की अगर मैं बात करता हूं तो निफ्टी स्टार्टिंग में देख रहे हो आप, हमने कहाँ पे, हाँ ध्यान समझना, हाफ क्वांटिटी हमने बाय करी थी, मैंने कहा था सेफ ट्रेडर मत करना बाय, ठीक है, वो अपने नीचे आया था 300 इसके आसपास निकल आया था, दोबारा से हमने एंट्री ली थी और ये दोबारा अपना टारगेट हुआ था, ये फुल क्वांटिटी में हुआ था। तो वही चीज़ है कि इट डजेंट मैटर कि आपको एसएल हो जाता है तो हाफ क्वांटिटी में आता है, टारगेट होता है तो फुल क्वांटिटी में होता है, वो वाली चीज़ है। यहाँ से नीचे आया, इस वाली कैंडल में जब इसने ब्रेक डाउन दिया था, अब समझना मैंने बैंक निफ्टी को शॉर्ट किया था जब चल रही थी आपकी तकरीबन 43,200 के आसपास, और ये जो स्पाइक आया ना, इस स्पाइक ने मेरे कॉल का स्टॉप लॉस खा गया। अब होता क्या है कि अगर ये फॉल्स ब्रेकडाउन होता तो एक बहुत तेजी से आता, मैं उसको स्टॉप लॉस दिए बिना नहीं रख सकता। फिर मैं दोबारा जब सेल करने को आया, मैंने देखो मेंशन कर दिया था कि अगर मेरे को यहाँ पे एसएल दूर बैठ रहा है, 15 मिनट की कैंडल पे एसएल आ रहा है 150-200 पॉइंट का बैंक निफ्टी का, 200 पॉइंट के आसपास, अगर मेरे को एसएल पास में बैठता ना, मतलब 100 पॉइंट के 125 पॉइंट की रेंज में बैठता, तो मैं क्या करता, वहां पे दोबारा शॉर्ट देता, जो कि मैंने मेंशन भी किया था उस टाइम पे कि अगर 12:30 बजे के आसपास मैंने कहा था कि अगर यहाँ पे मार्केट में एक्शन नेगेटिव है तो इससे होता क्या है, मैं कभी कभी क्या करता हूँ ना, मेरे को तो परफॉर्मेंस मेंटेन करनी होती है शीट में, ठीक है, मतलब आपका इसमें एडवाइजरी परफॉर्मेंस मेंटेन करनी होती है, लेकिन मैं इंडिकेशन दे देता हूँ कि नेगेटिव एक्शन है, पॉजिटिव एक्शन है, वो सारा इंडिकेशन से क्या होता है, लोग फिर उसमें ट्रेड ले लेते हैं। ठीक है, एनीवेज इसके नीचे वापस इसने ब्रेकडाउन दिया और बाद में जाके आपका साइड में जाके क्लोज हो गया। ठीक है, उसके बाद अब देखोगे इसमें निफ्टी के अंदर तो आपका डब्ल्यू पैटर्न कहाँ पे बन रहा है, अगर इसको रिवर्सल को करना है प्लान तो ये दिख रहा है, ये कौन सा है आपका 19,180 के ऊपर। लेकिन ध्यान समझना, हम लोगों ने आज यहाँ पे क्या किया मालूम है, बहुत अच्छा सही ट्रेड था वो, इसमें हम लोगों ने इस दौरान में आके स्ट्रेडल शॉर्ट कर दिया, स्ट्रेंगल, तो वो दोनों ही तरफ से आपका फिर प्रीमियम गल गया, क्योंकि यहाँ तक वॉलिडिटी बहुत हाई थी। जब भी एक स्पाइक आता है मार्केट में, ऐसा करके गिरता है तो वॉलिडिटी आईवीज बढ़ जाती हैं, उसी आईवीज का हम लोगों ने फायदा उठाया और एक स्ट्रेंगल शॉर्ट कर दिया और बीच में ही बंद हो गया, तो उसमें अपने को प्रॉफिट हो गया था। तो अभी क्या दिख रहा है आपको, 19,180 से 200 का जोन ऊपर की तरफ आ रहा है, इसको काटेगी तब बाइंग के बारे में सोचेंगे। 239 ऑब्वियसली ये आपका जहां से इसका ब्रेकडाउन आया है वो आपका एक है, फर्स्ट टारगेट आपका वहां तक का होगा, इवेंचुअल टारगेट आपका कहां पे होगा 350, ये हो गया बाइंग का केस। वेयर सेल कहां करना है, अगर आप देखोगे तो यहीं पे आपका ये सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, तो यहां अब 19,050 19,050 वहां तक कोई मेजर सपोर्ट का काम ही नहीं, क्योंकि हुआ क्या था ध्यान से समझना, पहले क्या हुआ था मैं दिखा देता हूं आपको। स्टार्टिंग के टाइम में गैप अप के साथ भागती चली गई थी मार्केट, ध्यान है, ये देखो ये जब भागी, अब यहाँ पे कहीं पे भी ना हम कहाँ से निकालते हैं सपोर्ट जोन या रेजिस्टेंस जोन, जहाँ पे मार्केट ने एक्यूमुलेशन है, आपका ये जोन है, डिस्ट्रीब्यूशन का जोन है, जैसे कि आपका यहाँ पे था, दिख रहा है ये यहाँ पे आपका एक जोन है, तो यहाँ पे आप एक एरिया निकाल सकते हो, लेकिन ये आपका सीधा सीधा भागा था, तो एक मेजर सपोर्ट आपकी यहाँ तक नहीं है। लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूँ, डेटा पे नजर रखना कि सारा दुनिया इस वक्त नेगेटिव है ना, सिर्फ सारा दुनिया नेगेटिव होती है तो एक बार मार्केट सरप्राइज जरूर करती है, तो ध्यान से थोड़ा सा कॉशियसली रखना, ऑलरेडी एक रनअप आ चुका है। ठीक, तो क्या है अपने को नीचे का लेवल 19,000 ऑब्वियसली आपका एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, वहां पे कोई अपने को एक बाइंग का मिलता है अपॉर्चुनिटी तो उधर बाइंग की साइड पे सोचेंगे, या फिर 180 से लेके इसको क्रॉस करेगा तब बाइंग के बारे में सोचेंगे। ये दोनों अपने को बाइंग के लेवल मिल गए, टिल देन अपने को कम क्वांटिटी में सेल करेंगे। अगर एक बाइंग आ गई, मान लो क्या हुआ, मार्केट नीचे गया, ऊपर आके वापस से यहाँ से फिर नीचे जाना शुरू किया, मतलब मुझे ना एक बार जैसे यहाँ पे ही हुआ था सेम चीज, ये आया, एक बाइंग आने के बाद सेलिंग आती है ना तब ठीक रहता है, क्यों, बिकॉज ये शॉर्ट सेलर्स आपके, देखो सिंपल लॉजिक है, प्राइस एक्शन बहुत सिंपल है, मैं शॉर्ट करके बैठा हूं, मैं कभी भी अपने शॉर्ट्स को कवर करने बैठ गया, तो जब भी मैं कवर करने बैठूंगा तो एक बाइंग आएगा सिग्नल, मतलब जो मैं शॉर्ट करके बैठा हूं ना, शॉर्ट कवर आएगा, तो उसके बाद जब फ्रेश सेलिंग लेग आती है ना तब आपके लिए सही रहता है। तो ये भी सेम चीज जो है ना, मार्केट नीचे आया ऊपर आया, दिस इज अ पुल बैक, ठीक है, पुल बैक आपका सीधा ऊपर जाएगा, वी शेप हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, मार्केट नीचे आया ऊपर आया नीचे आया, इस तरीके से जाएगा तब अपने को ठीक रहता है। ठीक, अगर मार्केट खुलता है गैप अप
तो यहाँ से लेकर आप देखना यहाँ पे पुट राइटर्स आना चालू हो जाएंगे इस लेवल के स्टॉप लॉस के साथ। कौन से 19,150 सारे पुट्स आके बैठ जाएंगे, राइट करने चालू कर देंगे और ऊपर की आपकी कॉल्स राइट करना चालू कर देंगे और रेंज में मार्केट को फंसा देंगे। ठीक है, मैं चाहता भी वही हूँ क्योंकि हमारा स्ट्रेंगल इस तरीके से अपना आयरन कोंडल बना के गए हैं ना। चलते हैं ऑप्शन चेन पे। ऑप्शन चेन पे अगर आप देखोगे तो खैर एक्सपायरी तो पीसीआर का इतना रेलेवेंस नहीं होता। ठीक, समझ गए ना क्या करना है, मतलब मार्केट गैप डाउन खुलेगी साइड वेज खुलेगी, तीनों के अपने लेने डिस्कस कर लिए सारी चीज़ें। ठीक, यहाँ पे आपका 19 वही 180 200 आपका जो बात करी थी अभी हम लोगों ने, वही आपका यहाँ पे भी दिखा रहा है। मतलब ये पूरी ताकत लगा देंगे इस 23 रुपीज़ को जीरो करने के लिए। ठीक है, किस लेवल पर राइट हुई है मैं शीट में मेंशन कर दूंगा। 19,100 की पुट पे अगर मैं बात करता हूँ तो ये आपका हमने क्या किया था मालूम है, 19,100 को इसको शॉर्ट किया था 68 रुपीज़ पे। ठीक है, और 19,200 की कॉल को शॉर्ट किया था 32 रुपीज़ पे। ये 32 रुपीज़ वाली 23 आ गई थी और ये 68 रुपीज़ वाली आपकी 41 आ गई। तो कहने का मतलब इधर से भी प्रॉफिट उधर से भी प्रॉफिट, क्यों किया था, IV शूट करनी थी जब है ना, तो वो चीज़ है। अभी मैं बात करता हूँ तो नीचे आपके पुट राइटर्स कहाँ है, 80 लाख और 19,000 ऑब्वियसली राउंड लेवल है। किसी भी कारणवश कल अगर 19,000 ये लेवल है, ठीक है, मान लो ये नीचे आया, इस तरीके से आपका एक्शन बन रहा है क्योंकि फर्स्ट टाइम होगा, ऑब्वियसली बात है फर्स्ट टाइम में मार्केट ऊपर क्यों जाती है, मैं आपको लॉजिक समझाना जा रहा हूँ वो समझना। क्यों क्या होता है, मार्केट में शॉर्ट सेलर्स आते हैं, वो आपको एक बार में लेके ऊपर चल जाते हैं। ठीक है, मतलब प्रॉफिट बुक करने आते हैं ग्राउंड लेवल के आसपास, फिर दोबारा अटेम्प्ट करते हैं, फिर से आपका जो रह जाता है वो आता है, फिर इस तरीके से आपका बनता है। तो बहुत बढ़िया है, फिर तो आप किसी भी कंडीशन बाय लेना, फिर 0-0 पुट साइड में खेल लेना। वरना नीचे की रेंज अपनी कहाँ पे आ रही है, 19,000 आ रही है, ऊपर की 19,200 आ रही है। तो ये दोनों की रेंज को अपने को देखना है, शॉर्ट कवरिंग ऊपर नीचे उधर की तरफ से प्लान करेंगे। ठीक, 127.80 लाख। ठीक है, यहाँ पे आपका ये ओके। बैंक निफ्टी पे आते हैं। बैंक निफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ तो 43,000 पे आपके 85 रुपीज़ की कॉल बची है। ठीक है, ये वाली कॉल शॉर्ट करी थी 300 की, पता है कितने पे, 120-30 के आसपास करी थी, दोबारा से शॉर्ट। ठीक है, और इसने स्पाइक 144 का ऐसे डाला था। ठीक है, और एक स्पाइक में इसने सीधा SL काट दिया। गलती मेरी थी, मैंने स्टॉप लॉस थोड़ा सा बहुत नज़दीक कर दिया। मुझे उस टाइम पे ब्रेकडाउन आया था, मतलब कैसा था, ये इस तरीके से आपका एक ब्रेकडाउन आया, उसमें ब्रेकडाउन आके एकदम ही स्पाइक मार के ऊपर आ गया। तो वरना ये बहुत प्यारा लेवल था 200 के आसपास अपने को शॉर्ट करने का, है ना। अगर मैं बात करता हूँ 42,600 पे आपकी मैक्सिमम, यानी कि नीचे की रेंज ऑप्शंस के डेटा के हिसाब से आपकी 40,600 को मैं 58 से करता हूँ, 58 पे भी लाइट से राइट होती है, तो 42,550 के आसपास की नीचे की रेंज बन रही है और ऊपर की रेंज आपकी 43,080 की बन रही है। इस रेंज को भी प्ले कर सकते हो। अगर शॉर्ट कवरिंग प्लान करनी है तो इस रेंज के बाहर ही करना, जिधर की तरफ भी करना है। ठीक है, निफ्टी की अपने लोगों ने रेंज निकाली, बैंक निफ्टी की निकाली, शॉर्ट कवरिंग प्लान करनी है तो वहां करनी है, और नहीं तो अपने को एक बार रेंज की तरफ इस तरीके से कर लेना है। प्लस क्या है, अगर एक बार बाइंग आके फिर सेलिंग आती है तो मजा आ जाता है। ठीक है, वो ट्रेड बढ़िया मिलता है। तो आई होप को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।